अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर किसी ख़ास क्लास या ग्रेड के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हम और हमारे आसपास मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो दरअसल क्या है। चाहे आपका ताल्लुक साइंस से हो या ना, ये लेक्चर्स आपके लिए इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये आपकी सोच को बेहतर करेगा। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना शुरू करेंगे। इस लेक्चर में चीज़ों को बहुत आसान और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख लें, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि हम और हमारी कायनात किस चीज़ से बने हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे हम इसकी कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट कर सकें। हम ये तो समझ चुके हैं कि हम खुद और आसपास मौजूद हर चीज़ मैटर से बनी है, लेकिन सवाल अब भी ये है कि मैटर आखिर है क्या, जिससे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें बनी हैं, और फिर इसमें इतनी वैरायटी कैसे है। यानी हमें पता है कि दुनिया की हर चीज़ मैटर से बनी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। ये एक दीवार है। दीवार किस चीज़ से बनी है? ईंट से। यानी दीवार का बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो है, यानी बुनियादी इकाई, वो ईंट है। ईंट को आप रिपीट करते जाएं और अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन करते चले जाएं। इससे आप जो चाहें डिज़ाइन कर लें। बुनियाद इसकी क्या है? वही एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट, दैट इज ब्रिक। सेम इसी तरह से मैटर का जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है, दैट इज एटम। ये है जनाब एटम की शक्ल। एटम इस तरह से लगता है, लेकिन इतना खामोश एटम नहीं होता। एटम हर वक्त जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिवॉल्व करता रहता है। कैसे? कुछ इस तरह से। अब हर वक्त इसमें इस तरह की मूवमेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट कोई लाइफ की नहीं है, इसमें कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई लिविंग बॉडी नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से इसमें ये मूवमेंट हो रही है। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, मिडल बिग पार्टिकल, दैट इज न्यूक्लियस। हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो बाकी 4 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और उनके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रोटॉन की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं उनकी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये हमेशा ये उसी चार्ज की बदौलत ये मूव करते रहते हैं। अगर आपको इसकी समझ इसको मज़ीद आसान शक्ल में समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि एटम कुछ इस तरह का हो सकता है। सेंटर में न्यूक्लियस है और साथ में मदार हैं, ऑर्बिट्स हैं, जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यानी येलो कलर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये खाली है, कोई हार्ड बॉडी नहीं है। अगर इसमें वेटेज किसी चीज का होता है कि उसके सेंट्रल पोर्शन जो आपको ग्रीन और रेड कलर में नजर आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियस, उसमें वेट सारा उसका है। बाकी जो है ये स्पेसिस हैं, और एक खास फासले के ऊपर ये लाइटर सी नेगेटिव चार्ज बॉडीज जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। अच्छा, अब यही वो एटम है जिससे कि हम बेसिक रिपीटिंग यूनिट कहेंगे। हर चीज में, हर मैटर के बनने में जो बुनियादी ईंट है वो इस फॉर्म में एटम है। एटम वो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है जो हर चीज की बुनियाद है, जिससे हर मटेरियलिस्टिक चीज पैदा हुई है। अब चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, चाहे एनिमल्स हों या प्लांट्स, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों या कोई टेबल, इन सब में यही एक एटम है जो कि उसकी बुनियाद बना है। स्टूडेंट्स, ये एटम जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए इसकी डिस्कवरी में भी बहुत टाइम लग गया।
इसका साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, और अगर हम एज्यूम करना चाहें कि फिर भी कोई एवरेज पेज की मोटाई उसमें 1 मिलियंस एटम्स, यानी उसकी थिकनेस के अंदर जो आपके हाथ में एक वर्क आता है आपकी 2 फिंगर्स के दरमियान, उसमें उसकी थिकनेस के अंदर 1 मिलियन एटम्स जो हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन एटम्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। 1 मिलियन एटम्स मीन 10 लाख के। अब आप यहाँ से एज्यूम कर लें कि एटम जो है वो किस कदर छोटा। एक और इंटरेस्टिंग बात, एटम हमारे सोलर सिस्टम से बहुत रिजेंबल करता है, यानी जैसे प्लैनेट्स इसमें मूव कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये वो एटम का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। ये हर वक्त इस तरह इन मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस सेंटर वाला येलो न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मूव करते रहते हैं, ऑलवेज इन रिवॉल्विंग फॉर्म होता है। अब ये देखिए, इसी एटम की एक और पिक्चर देखिए तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये हमारा सोलर सिस्टम है एक आंख में। सो अल्लाह की कुदरत है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसने कायनात में तख्लीक किया है वो भी हमारे बिगेस्ट सोलर सिस्टम से रिलेट करता है, उससे मिलता जुलता है। उसी तरह ऐसा लगता है जैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, सेम उसी की आपको इमेज नजर आ रहा होगा। अब इसे एक आसान तरीन शक्ल में फिर देख लीजिए। ये एक जनरल एटम है जिसमें के इलेक्ट्रॉन साइडों पे हैं, ऑर्बिट्स में हैं, ये हमेशा मोशन में होते हैं और ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं आपको। और सेंटर वाला जो मैसिव एरिया है, रेड कलर में प्रोटॉन है और वाइट कलर में न्यूट्रॉन शो रहे हैं। हर एटम का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? एटम सारे ऐसे एक जैसे ही होते हैं, तो फर्क कहाँ हुआ? फर्क ये हुआ कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का फर्क होता है। सो उसी से उसकी स्पीशीज बदल जाता है, उसी से उसका काइंड ऑफ एटम बदल जाता है। यहाँ आपका सवाल ये पैदा हो सकता है कि एटम इतना छोटा सा है और एक ही तरह के हैं ऑलमोस्ट, तो फिर जिंदगी में इतनी रंगीनी और वैरायटी आ गई, ये कैसे मुमकिन है? स्टूडेंट्स, एटम एक दूसरे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। जिन एटम्स में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका साइज छोटा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से बहुत बहुत मुख्तलिफ होती चली जाएंगी। सो आप यही समझ सकते हैं, यही एक एटम लिक्विड भी हमें देता है, सॉलिड भी देता है और गैस भी देता है। यानी इनकी आगे जब ये आपस में मिलते हैं तो प्रॉपर्टीज को वेरी करते जाते हैं। मसलन ऑक्सीजन गैस, हम सब जानते हैं हमारी जिंदगी की डोर इसी ऑक्सीजन से बंधी है। ऑक्सीजन गैस जिस एटम से मिलके बनती है उसे हम ऑक्सीजन एटम कहेंगे। ऑक्सीजन एटम को यहाँ दिखाया गया है येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज, अपने ऑर्बिट्स में मूव करते होते हैं, ये इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सेंटर जो एरिया है वो न्यूक्लियस कहलाता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आयरन यानी लोहा है, अगर इसके एटम की आप शक्ल देखें तो इसमें 26 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं जो कि सेंटर में आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। हर एटम में खास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की बदौलत ही होती हैं। ये बिल्कुल ह्यूमन थंब इम्प्रेशन की तरह होता है। यहाँ आपको 2 तरह के एटम दिखाए गए हैं। जो हमारा राइट साइड पे एटम है वो ऑक्सीजन एटम है, जो लेफ्ट साइड पे है वो आयरन का एटम है।
अब देखिए दोनों के साइज़ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन में फ़र्क है। आपको स्ट्रक्चर में ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा और ये देखिए इसके साइज़ में भी फ़र्क है। इस तरह से अब देखिए ऑक्सीजन गैस है और आयरन जो है वो मेटल है, लोहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर सारा आपके सामने है। कैसे एक चीज़ दूसरे से वेरी कर रही है और देखिए देखने में एटम में इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप दोनों को फिज़िकली चीज़ों को देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस क्या है और आयरन क्या है, तो हमें कोई उनका आपस में कोई कंपैरिज़न मिलता नहीं है। यही एटम्स जो हैं ये दुनिया में मौजूद हर वो चीज़ जो मैटर कहलाती है उसकी बुनियाद हैं। और अब यहाँ मैंने आपको अभी इंडिविजुअल एटम्स दिखाए हैं, तो इंडिविजुअल एटम तो ऐसे कॉमनली एग्जिस्ट करता भी है कुछ केसेस में, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होता है, यही एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कभी एक जैसे कभी डिफरेंट, और आपको एक फॉर्म देते हैं। ये देखें आपको इस पिक्चर में डिफरेंट एटम्स नजर आ रहे हैं। ये एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट कॉमन सी एक एग्जांपल के तौर पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। जब इसी तरह दो एटम जो एक जैसे भी हो सकते हैं और नहीं भी, या दो से ज्यादा आपस में मिलते हैं तो एक तीसरी नई चीज बना देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन केस में देखें, यहाँ आपको जो दो एटम्स हमने अभी पीछे देखे हैं ऑक्सीजन गैस के, हमारे राइट वन साइड पे जो दो सर्कल्स की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं, वो समझे आप ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं जो आपस में करीब आए, अटैच हुए, और लेफ्ट साइड पे देखें कि फिर ग्रीन कलर में कि उन्होंने ऑक्सीजन गैस बना दी। यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस आई है वो दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम के मिलने से आई है। यानी ऑक्सीजन का एक एटम हमने पीछे देखा डिटेल में, उस तरह के जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो बॉन्डिंग हो जाती है, उनकी बॉन्डिंग बना देते हैं और हमें उसके नतीजे में ऑक्सीजन मिलती है। और अगर दो ऑक्सीजन करीब आए तो ऑक्सीजन गैस मिलती है। और इसी तरह से अगर तीन ऑक्सीजन एटम अप्रोच करते हैं तो हमें ओजोन मिलती है। ओजोन गैस जो अपर हमारे एटमॉस्फेयर में हमें शील्ड प्रोवाइड करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। यहाँ हमने देखा कि रेशियो बदले तो भी स्पीशीज बदल जाती है, तो भी प्रोडक्ट बदल जाती है। एटम चाहे एक जैसे हों, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से वैरायटी दी है, इस तरह से हमें नई नई प्रोडक्ट्स मिली हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर, पानी, हम सब फेमिलियर हैं। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ये देखिए इस तरह से इसने बॉन्डिंग की तो हमारे पास पानी बन गया। एक एटम ऑक्सीजन का, दो एटम हाइड्रोजन के, इन्होंने हमें बना के पानी दे दिया। एक हमें नई चीज मिल गई। अच्छा, अगर हम इसकी रेशियो फिर चेंज करने की कोशिश करें, हम दो ऑक्सीजन डाल दें, इसमें दो हाइड्रोजन डाल दें, रेशियो बदल दें, तो फिर हमें कभी भी पानी नहीं मिलेगा, फिर हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस मिलेगी। एक थर्ड चीज जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वो चंद एग्जाम्पल थी जो मैंने आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ या कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। मैं ज़रूर अगली वीडियो ही बनाकर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारी अगली चीज़ है, एक और चीज़ देखें, आयरन है। आयरन का एटम हमने पीछे देख लिया। अब फिर एक दफ़ा उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आयरन का एटम है। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आयरन से बनी हैं। अब इसमें क्या है, 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 30 न्यूट्रॉन्स हैं और 26 से प्रोटॉन्स हैं। ये एक एलिमेंट बना, ठीक है। अब लोहा जो है वो एक एलिमेंट है, हम इसको एलिमेंट का नाम देंगे। जैसे कि गोल्ड है, सोना, ऑरम जिसे हम कहते हैं,
उसमें भी अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। वो भी इसी तरह से सारे, अगर आप लोहे को उठाते हैं ना, तो आप कोई सा भी मर्जी पीस उठा लें, आपको हर जगह से कॉम्पोजिशन उसकी एक ही तरह की, एक ही आयरन, यही एटम आपको रिपीटिंग यूनिट में मिलता नजर आएगा। सिंगल एक एटम, यही एक एटम है जो कि रिपीट हुआ हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है और आपको आयरन देता है। इसी तरह से कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है। सो ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सारे एटम्स, एक ऐसी चीज जिसमें सब एटम्स एक ही किस्म के हों। यानी एक ही किस्म के एटम कब होंगे? जब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। सो अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 हैं। 118 एलिमेंट्स टोटल हैं जो अभी तक दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं। अब हमारी जितनी भी जिंदगी है, अभी तक की वेल नोन एलिमेंट जो 118 हैं उनके गिर्द घूम रही है। सो आज की नॉलेज तक दुनिया में ह्यूमन मेड, ह्यूमन से लेकर ह्यूमन मेड यानी थिंग्स तक, और फ्रॉम निडल टू एलिफेंट, कुछ भी आप कंसीडर कर लें, आपको वो इन्हीं 118 रॉ मटेरियल से ही मिलेगा। यानी हमारी कायनात का अभी तक जो फैमिलियर है उनसे है वो 118 एलिमेंट्स है जिनसे हमारी पूरी कायनात तख्लीक हुई है, और इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की शक्ल में वैरायटी मिली है। स्टूडेंट्स, आज अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।